है गाइस, चेकिंग चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो मेरा नाम है एकांत डांगी। तो आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि भाई एप्सन का L3110 प्रिंटर है या फिर HP का प्रिंटर होगा इसी रेंज में 10 से 15 हज़ार रुपये की रेंज में। तो क्या आप इसमें अपनी ₹2 पर पेज फोटोकॉपी निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते हो। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि भाई इसमें क्या है, ₹2 में फ़ोटोकॉपी क्यों। आजकल ₹2 तो नॉर्मल है हर जगह, ₹2 में तो हर जगह हो ही रही है। तो इस छोटे वाले प्रिंटर में आप ₹2 में फ़ोटोकॉपी निकाल लोगे या नहीं निकाल लोगे। ये वाला वो HP एप्सन का L3110 प्रिंटर है। ये वाला देखने में कुछ ऐसा है। इसमें क्या फ़ोटोकॉपी भी होती है और स्कैनिंग भी होती है एंड प्रिंट आउट भी होता है कंप्यूटर से। लैन केबल से ये कनेक्ट है कंप्यूटर में। तो इसकी बात करेंगे हम, ₹2 में फ़ोटोकॉपी हो रही है नहीं हो रही। वैसे चल तो नहीं रहा ढंग से। तो इससे पहले क्या है, मैं HP का 419 प्रिंटर चला रहा था। वो भी उसने भी ज़्यादा टाइम तक साथ दिया नहीं। उसने भी मेरे ख्याल में 20-25 हज़ार पेज निकाले होंगे और फिर उसने दम तोड़ दिया भाई। उससे फिर उसमें क्या है, हेड में दिक्कत आने लगी। पेज जहाँ से निकलता है, जहाँ से पेज खींचता है, लोड होता है, वहाँ दिक्कत आने लग गई थी। तो फिर उसको क्या कहते हैं, मैंने कबाड़ी में दे दिया। क्योंकि कबाड़ी में नहीं, जहाँ उसको सर्विस लेने गए थे वहाँ उसको वो दे दिया 1000-1500 रुपये में। ये चीज़ ऐसी है प्रिंटर भाई, अगर छोटे प्रिंटर है तो ये बार बार अगर ख़राब हो रहे हैं तो क्या है, आपका इसमें नुकसान ही है। इससे अच्छा अगर कोई चीज़ आपने ज़्यादा 1-2 बार से ज़्यादा उसमें बार बार पैसे लगा रहे हैं तो इससे अच्छा उसको कबाड़ में फेंको और नया ले लो, वो बेस्ट है। क्यों, 2-2 रुपये करके भाई बहुत धीरे धीरे पैसे कमाए जाते हैं। और अगर आप ने उसमें बहुत सारे पैसे लगा दिए। मैंने उसमें जब HP में जब पैसे लगाए थे तो मैंने 419 में 1518 ₹2000 का खर्चा उसमें बताया था सर्विस वाले ने। फिर भी ₹1 का उसमें काम नहीं हुआ, फिर भी वही दिक्कत आने लग गई थी। और जब बोल रहे हैं तो बोलते हैं कि भाई हमने तो कर दिया था, ये बाद में हो गया ऐसे ऐसे। तो इन लोगों से बहस करने की जरूरत नहीं है। इससे अच्छा तो केयर वालों को बुलाओ, वो बढ़िया है। पर केयर वाले भी इतने ढंग से नहीं कर पाते। अगर बार बार ख़राब हो रही है चीज़, या तो फिर पुर्जा ही बदलो नया, तो बढ़िया। तो इसमें भी अब दिक्कत आ रही है, आपको देख रहा होगा ये रेड लाइट आ रही है। तो मैं इसको कम ही यूज़ करता हूँ। क्यों, मेरे पास ये बड़ी वाली मशीन है ना, तो मैं इनको ही ज़्यादा यूज़ में लेता हूँ। इसमें महंगी भी पड़ती है। तो अभी देखेंगे एक बार इसको डाल के कि पेपर उठाएगा नहीं उठाएगा। तो हो गया फिट, हो गया फिट नहीं। और इसमें जैसे कि कुछ भी नहीं है, खाली ही पेज देंगे हम। मैंने इसमें अराउंड आई थिंक 10-12 हज़ार पेज तो निकाल दिए होंगे। तो अभी निकला तो है। प्रिंटर ठीक ठाक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, पर निकल तो गया। मेरे को आपको ये दिखाना था मैंने इसमें कितने पेज प्रिंट कर दिए। अगर आपके पास भी कोई ऐसा प्रिंटर है तो आपको कुछ नहीं करना। यहाँ से अगर उसकी डिटेल जाननी है कितने मैंने प्रिंट निकाल दिए, तो यहाँ पे आप प्रिंटर लिखोगे, प्रिंटर आ गया। उसके बाद जैसे मेरे पास ये एप्सन का L3110 है, इस पर क्लिक करोगे, मैनेज पे जाओगे। मैनेज पे जाने के बाद यहाँ पे आप प्रेफरेंस करोगे, मेंटेनेंस, और यहाँ से नोज़ल चेक करके इसकी सारी डिटेल आपके पास आ जाएगी। या फिर तो क्लीन भी नहीं करना, तो आपको सीधा डायरेक्ट प्रिंट देना है, फिनिश। सॉरी, प्रिंट पे तो देना ही पड़ेगा। प्रिंट क्लीन स्टार्ट। तो एक बार इसको होने देते हैं। इससे ऑन देते हैं, ये हो नहीं रहा ब्लिंक, तो हो सकता है यहाँ से थोड़ा तार ही हो। इसको यहाँ से ठीक कर देते हैं वायर। तो वायर निकल गई थी पीछे से, इसको फिर करते हैं जा अंदर। ये लिस्ट हमारे पास आ गई है। मैंने इसमें टोटल निकालने हैं, ये वाली टोटल वाली 11,549 कलर निकाले हैं, 7,223 ब्लैक एंड वाइट निकालने हैं, 3,740। तो भाई इतने पेज भी मैंने इसलिए निकाल दी, या फिर इन मशीन में दिक्कत थी इसलिए हम नहीं इसमें यूज़ नहीं कर पाए, या फिर क्या है, इसमें मैंने स्कूल का काम के लिए फ़ोटोकॉपी दी थी तो छोटे मोटे इसमें निकाल दिए। और इसको मेरे का हो गया आई थिंक 2-2.5 साल हो गए इसको। 2 साल तो हो गए होंगे आई थिंक यूज़ करते करते। तो ठीक चल रहा है अभी भी, पर दिक्कत आती है, इतना बढ़िया चलता नहीं है। तो अगर आपके पास भी भाई दुकान है फ़ोटोकॉपी की और आप ये यूज़ कर रहे हो, तो आपका ₹2 में इसमें पड़ता नहीं खाएगा अगर आप ₹2 में निकाल रहे हो।
हमारे यहाँ पे गांव की साइड जो फ़ोटोकॉपी निकलती है इन छोटी वाली मशीन पे 5 रुपये लेते हैं फ़ोटोकॉपी के, और प्रिंट ले रहे हैं 10 से 15 रुपये, और जो कलर वाला है वो 20 रुपये ले रहे हैं। A4 में बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि A4 ही निकलेंगे इसमें। तो कलर के ले रहे हैं 20 रुपये एंड ब्लैक एंड वाइट प्रिंट के ले रहे हैं। तो ये बात तो मैंने आपको बता ही दिया कि भाई इसमें क्या है, 2 रुपये में आपकी बात बनेगी नहीं, क्यों 1500 रुपये की इसकी इंक आती है, 1500 ओरिजिनल आती है। लोकल आप डलवाओगे ना तो लोकल क्या है, लोकल से आपका इसका क्या है, प्रिंटर का जो हेड है वो ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। तो लोकल तो इसमें डालनी नहीं है, क्योंकि मैंने लोकल डाली हुई थी HP के 419 में, लोकल डाली हुई थी। प्रोस्फी की कोई इंक थी मेरे पास, पड़ी भी होगी आज में, हाँ ये डी अभी भी रखी है, तो ये वाली डाली हुई थी। तो ये भी लोकल है, इसकी जो ओरिजिनल आती है HP की वही डालो, या एप्सन की होगी या कैनन की होगी, तो आपका काम सही चलता रहेगा। और प्रिंटर जो है थोड़ा सा टाइम और खींच जाएगा, उसकी लाइफ जो है बढ़ जाएगी अगर ओरिजिनल इंक डालोगे, नहीं तो हेड ख़राब हो जाता है। हेड भी फिर वो बहुत महंगा आता है, आज 1500 2 हज़ार रुपये के हेड आते हैं इनके। तो अभी मैं एक प्रिंटर देख रहा है, HP का लेज़र वाला प्रिंटर था और लेटेस्ट मॉडल आया उसका। तो उसमें क्या है, उसमें खुद भी मैं आपको दिखाता हूँ एक बार चल के, उसमें कितने रुपए की ब्लैक एंड वाइट में लेज़र में निकल रही। तो क्या ये वाला वो प्रिंटर था HP का, ये लेज़र वाला मोनोक्रोम में ब्लैक एंड वाइट। इसमें भाई कंपनी खुद बोल रही है कि भाई इसमें क्या है 2 रुपये का खर्चा आएगा ब्लैक एंड वाइट में, लेज़र में जिसमें पाउडर डलता है 2 रुपये का कंपनी खुद बोल रही है। 18 पेज पर मिनट निकालेगा और 2 रुपये की कॉस्ट आएगी खाली इंक की। पेपर की तो भाई जो भी है 50 पैसे का 1 रुपये का जो पेपर कॉस्ट है वो तो है ही अलग। और ले लेते हैं जैसे कंपनी में इसमें इतना सस्ता दिखाया हुआ है भाई, HP का 670 18,000 रुपये का प्रिंटर है कुछ ये। इसमें फ़ोटोकॉपी, स्कैनिंग और प्रिंटिंग तीनों चीज़ हो जाएगी। इसमें कंपनी ने बोला है भाई जो इसमें कॉस्ट लगेगी वो है ब्लैक एंड वाइट में 12 पैसे, ऐसे कुछ है नहीं, 12 पैसे लगती भी नहीं है। 12 पैसे तो हमारी इन बड़ी में लगती है, कई बार इससे भी ज़्यादा लग जाती है। तो इसमें छोटे से वाले में तो 12 तो बात बनती नहीं है। और वहीं प्रिंट कॉस्ट कलर में 25 पैसे, भाई साफ झूठ है, 25 पैसे में कलर तो हो ही नहीं सकता। मेरे पास ये कलर के लिए बड़ी वाली मशीन है और 25 पैसे में तो इसमें भी नहीं निकलती। तो भाई 2 रुपये में क्या है, छोटे वाले प्रिंटर में कॉस्टिंग निकलती नहीं है, क्योंकि 2 रुपये में क्या है, पेज के साथ ही हम फोटोकॉपी करके देते हैं। और भाई पेज की जो आज के टाइम पे जो कॉस्टिंग आ रही है वो आ रही है 60 पैसे के आसपास आ रहा है, ठीक है, 60 पैसे के आसपास। उसमें भाई बिजली भी निकालनी होती है, दुकान का रेंट भी निकालना होता है। अगर खुद की भी है तो भाई एक तरह से सोच लो रेंट भी निकालना है मेरे को, क्यों भाई आपको 5-10 हज़ार रुपये 15,000 रुपये भाई उसके भी एक तरह से सेव करने होते हैं। तो 60 पैसे का आपका हो गया पेज, ठीक है। अगर 1 रुपये की भी इंक आ रही है, 1 रुपये की भी इंक लग रही है इसमें, तो भाई 1 रुपया 60 पैसे हो गया। ऊपर से भाई इसकी डेप्रिसिएशन भी निकालनी है, इसकी जो रनिंग कॉस्ट है प्रिंटर की वो भी निकालनी होती है। एंड दूसरी चीज़ बिजली हो गई, ठीक है। और तो भाई 2 रुपये मोटा खर्चा तो इसमें है ही, सच में ज़्यादा भी पड़ जाता है कई बार। अगर इसमें कुछ ख़राब हो जाए, ठीक है, मिस्त्री बुलाना पड़ जाए, 500 रुपये तो क्या है सर्विस चार्ज ही ले लेते हैं, या फिर आने के, या फिर 300 रुपये तो वहीं आप उस दुकान पे ले जाओगे तो लग जाते हैं। तो 2 रुपये में काफ़ी मुश्किल हो जाता है। हमारे यहाँ तो 5 रुपये ले रहे हैं सब फ़ोटोकॉपी का, जिसकी छोटी दुकान है 5 रुपये ले रहा है। तो कभी भी आप अगर कोई प्रिंटर ले रहे हो और इसकी कॉस्टिंग निकालनी है, तो इसमें एक तो जितनी भी इंक आती है ना, पहले एक बार वो डाल लो। उसके बाद एक बार जब इसमें सारी इंक ख़त्म हो जाए तो इसका एक क्या है वो निकाल लेना पेपर, उससे आप डिवाइड कर लेना भाई कितने, क्या कहते, 1500 रुपये की इंक में, या फिर जो भी आपकी ओरिजिनल इंक की कॉस्ट आएगी, कितने पेज निकले, आपकी जो एक्चुअल कॉस्ट आ जाएगी प्रिंटिंग की, भाई आपका कितना खर्चा है, ठीक है। इंक की कॉस्ट आएगी, पेपर का आप उसको अलग से जोड़ना पड़ेगा। तो ये था आज का टॉपिक भाई, 2 रुपये में इन छोटे वाले प्रिंटर में कॉस्टिंग नहीं निकलती है। अगर आप 2 रुपये में फ़ोटोकॉपी निकालना चाह रहे हो तो भाई कुछ इस तरह से मशीन ले लो। कैनन की IR अभी नया मॉडल आया है 2725, उसकी मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो आप चैनल पर जाके देख सकते हो। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियोस को क्या कहते हैं लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। थैंक यू।